हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द साइकिल रिएक्ट। आज हम रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं ज्योति सिंह, जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी की पत्नी थी, है मुझे भी पता नहीं है। उन पे आज हम रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं, जो जाकर लखनऊ में लाइव वीडियो की थी और बोली थी कि हमको घर से निकाला जा रहा है, हमको भगाया जा रहा है। और देखते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, और उस पर रिएक्ट करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि रिएक्ट ना करूं, बट रिएक्ट करना जरूरी है। तो चलिए, आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड गो। लाइव तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। पवन जी के घर पे, मतलब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पवन जी का घर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरे पति देव का घर, ऐसे भी आप बोल सकती हैं। पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी तो भाभी से मेरी एक गुजारिश थी कि आप अगर वहां पे गई हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि भाभी कहिए, अभी पवन जी के घर पे आई हूँ, आपका ही ना घर है वो, तो बोल सकती है मेरे पति देव के घर पे आई हूँ, या फिर मैं अपने घर पे, ऐसा भी बोल सकती थी। शायद आपका क्या मन में चल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, बट आप यहाँ पे एक चीज गलती कर दी है। और सेकंड चीज, आप अब भाभी मत कहिए, आप बोलिए कि जाइए पवन जी से मिलिए। आप अपने आप को भाभी मत कहिए यहाँ पे। अगर मेरे थिंकिंग के अनुसार आप एक लड़की है, मानते कि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग क्या क्या करेंगे कमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है वो तो बोलूंगा। पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। मतलब एक चीज आप गौर करिएगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा रोक रहा हूँ और थोड़ा सा बातें कर रहा हूँ इस पे। पवन सिंह जी कभी लाइव आके या फिर कहीं भी इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोले हैं, लेकिन यही चीज ज्योति जी मतलब हर बार उनको नीचा दिखाई थी। अभी बोल रही है कि आप लोगों के कहने से मैं वहां पे गई हूँ लखनऊ, और कुछ दिन पहले का इंटरव्यू देखिए तो उसमें कह रही कि हमको नहीं रहना है, मारते थे, कूटते थे। भाई क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे, और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही हैं? एक दिन मैडम, हाँ, यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि आप पावर स्टार की पत्नी हैं और शायद आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये गलत है। मैं बोलूंगा कि आपके साथ बहुत ज्यादा गलत है कि अगर इज्जत जाता है, क्योंकि आप किसी बड़े स्टार की पत्नी हैं और आपके साथ ऐसा होगा तो गलत तो है, आपकी बेइज्जती तो होगी। लेकिन आप क्या करने गई है वहां पे? आपने पोस्ट भी डाला था कि एक दिन पहले जा रही हो, तो गुजारिश थी कि अपने पापा को लेकर जाती बस। आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने पे बुलाया है, आप वहाँ जाके आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, रीजन चल रहा है, ठीक है। अगर आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का मार पिटाई गई, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से, मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। आपने बोला है वीडियो इंटरव्यू में कि पवन जी मुझे मारते थे, मैं नहीं रह सकती उनके साथ, तो अभी आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं डाला गया है? और जब कोर्ट में केस चल रहा है तो आप मिलने गई हैं, तो अगर आपके साथ कुछ वहां पे हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो पुलिस जाएगी ही जाएगी। भाभी जी समझिए, मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है, डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। ओके, हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ नहीं ले जाए जा रहे, आप चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, वाह, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर, हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है। एक मिनट गाइस, इसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि हम अपने पति के घर पे आए हैं, और इसी लाइव में इन्होंने कुछ देर पहले क्या बोला है कि हम पवन जी के घर पे आए हैं। मैं इरिटेट हो रहा हूँ या आप लोग भी इरिटेट हो रहे हैं? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? एक बात पे रहिए, पति के घर पे या पवन जी के घर पे, दोनों में फर्क हो जाता है। देवी जी कब समझेंगी आप? समझ रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ, पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग, ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, आप एक बार इंस्पेक्टर बात करिए भैया। ओके, आप इंस्पेक्टर साहब से बात कराइए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं?
हम आपसे ये कह रहे हैं। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना किस सारी सिखाया जा रहा है basis कि पे एक बार आप बात ऐसा तो नहीं हुआ। आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। तो बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। हाँ सर बात करिए। प्रॉब्लम तो उन्होंने कुछ बोल नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि चलिए हमारे साथ एक बार जो आपके खिलाफ जो भी किए होंगे या जो भी बोले होंगे उस पे आप चल के एक बार एसएचओ या फिर उनसे इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, यही बोल रहे हैं। और बिल्कुल बाकायदा आपके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। वैसा कुछ भी रिएक्ट नहीं दिख रहा है वीडियो में। वीडियो चालू हुआ है या फिर उसके पहले क्या किया उससे मतलब नहीं, हम जो वीडियो है उस पे बात करेंगे। इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी है इंसाफ नहीं करेंगे, कोई उम्मीद नहीं है मतलब क्या करें, पवन जी को मार दे या पवन जी को गलिया दे या फिर पवन जी के साथ कुछ और कर दे, क्या करें? आप ही खुद बताइए कि इंसाफ में आपको क्या चाहिए। वो चाहते हैं कि नहीं रहना और आप चाहती हैं अभी रहना, पहले नहीं चाहती थी, तो समझिए हम क्या करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। हाँ गाइस, यही मैं बात आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों इसी बात को आप गौर से सुनिए। बोल रहे हैं कि घर से लाश जाएगा, यही दिक्कत थी वहां पे। मेन रीजन यही था पुलिस बुलाने को, कि मतलब अगर आप कुछ वहां पे कर लेती हैं कौन साथ देगा, यही मेन रीजन, इसके अलावा कुछ मेन रीजन नहीं है। आप समझ जाइए। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसान। मतलब बेटी और बेटा दोनों में फर्क हो जाता है। एलुमनी कौन लेकर जाता है, मतलब कौन मांगता है कि हमको इतने रुपए चाहिए? बेटा मांगता है कभी। और लड़कों के साथ बोलती है, आप लोग का ही तो सुना जाता है, लड़कों का कहाँ सुना जाता है? लड़के हर जगह पे मार खाते हैं, क्या उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? आप लोग आती हैं कुछ भी करके चली जाती हैं, अगर लड़के कर दे तो उनको जेल में डाला जाता है, क्या क्या किया जाता है। हम लड़कों के साथ यही होता है, हमारे साथ या पवन जी के साथ या किसी के साथ भी। अब क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए और हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से। दीजिए मुझे इंसाफ। इंसाफ दे दे, ले लीजिए। नहीं, दिखाओ दिखाओ। जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइव रहो। हाँ क्या होता है? हाँ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। रो लीजिए। राइट टू रेसिडेंट। ये समाज का सेवा करेंगे, ये अरे? पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। ये कब हो गया? दूसरी लड़के को लेकर होटल गए? जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर अच्छा। पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के। बिल्कुल बिल्कुल आप नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वहां पे चप्पल निकालिए और दबा के चप्पल दीजिए, ये तो कर सकती थी ना। या हंगामा क्रिएट कर सकती थी ना। आप पत्नी है वहां पे, आप कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी आप आके लाइव बना के सब कुछ कर रही हैं, उस टाइम भी कर सकती थी, उसके बाद भी। आप तो ऐसी बातें कर रही है ना भाभी जी। अभी आप बातें बोल के पवन जी की इज्जत ही तो खराब कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। जैसे पहले चुप थी अभी भी चुप हो जाइए, वैसे ही रखने वाले नहीं है। इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। वाह रे वाह, वाह। मैडम आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम। वो तो मैडम पुलिस वाले भी कह रही आप भी रिकॉर्ड कर रही है, आप भी रिकॉर्ड कर रही है। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आप लोग, आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड 4 घंटे? लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया। ठीक है? हाँ अब क्या करें? चलिए। हाँ, हाँ। आपको जो पूछना है हमसे यहीं पे सवाल करिए। आप ही यहीं पे, हम थाने क्यों जाए? क्यों जाए? सही बात है, क्यों ना, मत जाइए हमारे थाने। खिलाफ FIR है कोई? हाँ हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले लो। हाँ ऐसे में नहीं जाऊंगी। ये हो क्या रहा है? और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं। अरे भाई, ये आपका पवन जी का घर है, हस्बैंड का घर नहीं है। आप खुद ही बोली हैं, क्यों बदल रही है इतना जल्दी? राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम। यस ऑफ कोर्स। डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये नहीं। भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता।
ठीक है, आपको भी पता, आप लॉयर हैं। कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने समय से हम साथ आप नहीं ना रह हमारे रहे थे? लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ। बात कर ली, अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं यही- रुक सकते, यही नहीं चीज, रुकेंगे, हम हाँ। नहीं कह रहेंगे। नहीं रहे कि आप नहीं रुक सकते, हम सुरक्षित हैं। तब भी आप थाने नहीं जाओगी। ये नहीं कह रहे। यार मैटर वो नहीं को मानत नहीं आ रही है। ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए? समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ? दीजिए ऐसे लोगों को मौका समाज सेवा का। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। भाई ये तो गलत बोल रहे हैं ज्योति जी। हमने आज तक पवन सिंह जी का जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी मिलने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, वो बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी एक ऐसे पर्सन है जो हर किसी का मदद करते हैं, मतलब हर किसी का, और बोलते नहीं है आके कि मैंने ये किया वो किया। आप यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। और लड़कियों की इज्जत कभी कोई नहीं कुछ बोला है कि पवन जी ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया है। और आप क्या चाहती है कि वो भी ना जीते? आप इलेक्शन नहीं जीत रही है तो वो भी ना जीते? यार क्या हो रहा है? वो तो फिर समझ जाइए आप। हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ ठीक है चलो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बात कर रहा है लोग भैया। पागल कर दिए ये लोगों को भैया। अरे बस नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया। कारण जो ये चीज है ना, आप जो देख रहे हैं इनका ये रोने वाला वीडियो, इसी वजह से वीडियो वायरल हुआ था और बहुत ज्यादा, और बहुत से लोग पवन सिंह जी को हेट करने लगे थे। यही वीडियो है, बस इतने पे ही रोक के मैं वीडियो को बंद करता हूं और मैं अपना बात कुछ रखूंगा। यहाँ पर अभी रिसेंटली निकल के आ रहा है कि पवन सिंह जी की पत्नी जो है ज्योति सिंह जी, जिससे तलाक होने वाला है, वो 30 करोड़ की एलिमनी मांगी है। समझ रहे हैं? अपनी जिंदगी जीने के लिए 30 करोड़। हाय कितना, क्या करेंगे? लुटवे लेंगे क्या एकदम पवन सिंह जी को? लुटिए या फिर बर्बाद कीजिए। बट एक चीज बोलेंगे पवन सिंह जी से भी कि आप कहीं ना कहीं, एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ मिलते हैं तभी ताली बजता है। मानते हैं कि एक से ज्यादा तेज लगता है और एक से कम। तो वैसे ही कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ क्या, ज्यादा से ज्यादा दोनों में कमी हो सकती है। थोड़ी सी ज्योति सिंह जी में कम होगी। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, रीजन है कि पवन सिंह जी के साथ एक ही नाम नहीं जुड़ा है, 3-3, 4-4 लोग बोलते हैं और इस पे पवन सिंह जी ने कभी टिप्पणी नहीं किया था। और अगला वीडियो जो आएगा उनका जो लाइव था, वो मतलब इंटरव्यू किए थे, उस पे भी मैं बात करूंगा। और आप इसमें से, मुझे दोनों को मैं गलत नहीं कह सकता बिकॉज मैं नहीं होता वो गलत करने वाला। बट वीडियो देख के ये पता चल रहा है कि जैसे आज आप इज्जत खराब कर रही है, इलेक्शन के टाइम पे वो नहीं करना चाहिए था। इससे पहले भी आके कर सकती थी और इसके बाद भी आके कर सकती थी। ये इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा, उन पे नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हम कुछ करने जाते हैं और बैक फायर ही हो जाता है, तो कहीं आप पे ना हो जाए बैक फायर। इस चीज को आप समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वेट कीजिएगा। पवन सिंह जी का जो इंटरव्यू है उस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगे हमारे अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कौन गलत कौन सही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम नहीं बोल सकते। बस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।